अपने समाज सेवी कार्यों के लिए संघर्ष सेवा समिति एवं डॉक्टर संदीप जनपद और आसपास के क्षेत्र में बहुचर्चित हैं। एक समाज सेवी होने के साथ साथ डॉक्टर संदीप आदिवासी सहारिया समुदाय के संरक्षक भी हैं, जिसकी वजह से कई आदिवासी परिवार सहायता के लिए संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंचते हैं। मां शबरी सहारिया आदिवासी समिति के अध्यक्ष गोपाल सहारिया के सहयोग से सहारिया समुदाय की महिलाएं संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने भोजन सामग्री संबंधित समस्या डॉक्टर संदीप के समक्ष रखी। आदिवासी समुदाय की अन्य समस्या के निदान के लिए डॉक्टर संदीप ने संघर्ष सेवा समिति कार्यालय से कुंतलों अनाज पुनिया सहारिया, रामवती सहारिया एवं अन्य महिलाओं को सहयोग के रूप में भेंट किया। अनाज पाकर आदिवासी समुदाय की महिलाओं ने डॉक्टर संदीप के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप ने कहा, अन्नदान महादान की श्रेणी में आता है। हमारी संस्कृति में इसे सबसे पवित्र और पुण्य कार्यों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि दूसरों को भोजन देना भगवान को अर्पित करने के बराबर है। वर्तमान सरकार प्रति माह गरीब परिवारों को राशन सामग्री प्रदान करती है, लेकिन कई परिवार जानकारी एवं आवश्यक कागजों के अभाव में इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। असहाय और पीड़ितों का सहयोग करना हम सभी का कर्तव्य है। मैं जनपद के समाज सेवियों, घनाढ्य परिवारों और व्यापारियों से अनुरोध करता हूं, अपनी क्षमता के अनुसार असहाय और पीड़ितों की सहायता अवश्य करें। इस अवसर पर महेंद्र रायकवार, सुमन वर्मा, अनीता सिंह, मीना मसीह, सूरज वर्मा, प्रमेंद्र सिंह, संदीप नामदेव, कमल मेहता, रिजवान, अरुण पांचाल, AK कनौजिया, भूपेंद्र यादव, शादाब खान, धर्मेंद्र गोपाल सहारिया, दीक्षा साहू, सुशांत गुप्ता, राजू सेन आदि उपस्थित रहे। अन्नदान महादान होता है, इससे बड़ा दान कोई नहीं होता है। इस बात को प्रत्यक्ष करने के लिए आज हमने अपनी परिवार की, आदिवासी परिवार की दिल्ली से हमारी बहनें आई हुई हैं, हमारे संघर्ष सेवा समिति की बहनें खड़ी हुई हैं और संघर्ष सेवा समिति परिवार खड़ा हुआ है। आज कोई भी आदमी जब तक हम है तब तक बुंदेलखंड के अंदर भूखा नहीं सोएगा। इस बात को प्रमाद करने के लिए यह रोज हम लोग नित्य कार्य करते हैं, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, परिवारों के लिए, आदिवासी परिवार के लिए। ये भी हमारा परिवार है। वास्तविकता में बहुत कठोर तपस्या करने के बाद यह लोग जिंदगी जीते हैं और 2-2.5 फुट की झोपड़ी बनाकर उसमें अपना निवास करते हैं। अभी तक इनकी व्यवस्था सरकार द्वारा अच्छे मकानों की भी हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है कि इन्हें चिन्हित करके दिया जाए। लेकिन ये बहनें, ये परिवार हमारा भूखे पेट ना सोए, इसके लिए आज संघर्ष सेवा समिति से गेहूं वितरण किया जा रहा है, जिसमें हमारी बहनें आई हुई हैं, हमारा परिवार आया हुआ है। और यही बात हम पूरे बुंदेलखंड और झांसी के लोगों से कहना भी चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोग संघर्ष सेवा समिति के परिवार दिन रात सेवा में लगे हुए हैं, इसी तरह आपसे भी यह निवेदन है कि कम से कम यार महीने में, दिन में नहीं कर सकते तो महीने में एक आध आदमी के लिए ऐसा जरूर कीजिए, जिससे यह बात हर आदमी के दिमाग और दिल में लागू हो जाए कि हम जितना कमा रहे हैं उसका कुछ अंश भाग, कुछ जिंदगी में हमें करना ही है, क्योंकि यह सब परिवार भी हमारे अपने परिवार हैं। ये तो माता रानी की कृपा है कि हम लोग अच्छे कुल में जन्म लिए, अच्छी व्यवस्थाओं के बीच में लिए। लेकिन अगर हम वास्तविकता में सबके साथी बनते हैं दुख सुख के, तो इस बात का विश्वास रखिएगा कि अगला जन्म भी आपका अच्छा होगा और जगदम्बा का, ऊपर वाले का हमेशा आप पे आशीर्वाद रहेगा। इसी संदेश को प्रत्यक्ष तौर पर प्रमाद करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे संघर्ष सेवा समिति में इकट्ठे हुए। धन्यवाद करना चाहिए।